why was Mahmood Bhooty neglected for so long? What is the taboo? And also, what is Ruda doing to rescue it? जी नेगलेक्टेड तो आप ज़ाहिर है कि एक डिपार्टमेंट हैं जो एफर्ट करते हैं इन ऐसी चीज़ों को स्पेशली सॉलिड वेस्ट को एड्रेस करने की, तो वो भी डिपार्टमेंट एफर्ट तो कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर है वो एक जो आप कह लें कि 6000 टन डेली जब एक कूड़ा शहर से इकट्ठा हो रहा है, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी, तो फिर उसका डिस्पोजल, उसको रखना, वो भी एक जाइगेंटिक टास्क है। तो बेसिकली तो ये जो महमूद बूटी है, अगर ये साइंटिफिक साइट होती तो शायद ये इसका इतना प्रॉब्लम ना होता, लेकिन शुरू में क्योंकि ये कन्वेंशनल साइट थी तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको फिर रूडा ने सिस्टमेटिकली एड्रेस किया। तो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, हाउ इज रूडा क्रिएटिंग दो सोलर पार्क वगैरह, व्हाट इज दैट? जी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है रूडा ने देखिए केटर ऐसे किए कि जो एयर क्वालिटी है जिसमें मीथेन जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी, वो एड्रेस हो गया। रूडा ने 52 वेल्स लगा दिए जो यहाँ से वो कैप्चर हो रहा है। रूडा ने लीचेट जो है उसको कंट्रोल कर लिया, और उसके लिए जो 13 ड्रेनेज वेल हैं उसके अंदर वो जाके तो अब ट्रीट होके वो सरफेस में जाएंगे। उसके साथ साथ जो सोलर पार्क बनाया है जिसमें 5 मेगावाट बिजली होगी, वो बजाते खुद एक ग्रीन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रीन एनर्जी होगी जो कि ग्रिड को भी दी जा सकती है, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ भी जा सकती है। फिर जो पार्क है अर्बन फॉरेस्ट, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वैसे ही कर रहा है। सो ये चारों चीज़ें मिलके एक ऐसा एक आप कह लीजिए कि इट्स अ पैकेज जो कि क्लाइमेट के सारे इंडिकेटर्स को ना सिर्फ इम्प्रूव कर रहा है बल्कि एक सस्टेनेबल आप कह लीजिए कि एक फ्यूचर की तरफ इस पूरे इलाके को भी लेके जा रहा है। महमूद बूटी ऐसी डंप साइट थी जो कि अब अबैंडन हो चुकी थी, और यहाँ पे जो है वो कोई डंपिंग अभी जारी नहीं थी। तकरीबन 2016 से ऑनवर्ड जो है वो इसकी डंपिंग तकरीबन ज़ीरो ही हो चुकी थी। सो कुछ डंपिंग्स होती रही हैं यहाँ पे, जिस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर, और वहाँ पे जो एनिमल कॉर्प्सेस हैं उनकी डंपिंग के हवाले से। सो वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था जो कि यहाँ पे डंप होता रहा। और उसके साथ साथ जो एमिशंस हैं, एमिशंस को देखने के लिए अगर आप कैमरामैन दिखाए तो ये वेंट्स हैं जो ये गैस रिकवरी सिस्टम के लिए हम लगा रहे हैं, और ये भी फंक्शनल अभी आगे होंगे जिस तरह से एज पर डिजाइन। जी जी बिल्कुल। सो यही वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कुछ साइट्स एक्टिव हैं जिस तरह से इसके साथ साथ, और ये आपका गैस चैम्बर है और ये गैस रिकवरी सिस्टम, इसके साथ पूरी पाइपिंग सिस्टम चलेगा नीचे। और ये जो लीचेट आपको नजर आ रहा है, इसके साथ लीचेट कलेक्शन सिस्टम है, उसके साथ नीचे ड्रेनेज का सिस्टम हमारा साथ चलेगा। और फिर हम इसको ट्रीट करके फिर हम इसको ड्रेनेज सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। मीथेन कैप्चर वो इनसे होना है? जी, मीथेन कैप्चर भी है। हाँ जी, वो अभी अंडर कंसिडरेशन है कि वो उसकी जिसमें मैं गैस कलेक्शन सिस्टम कह रही हूँ। सो वो यही है कि हम उसको या तो फ्लैरिंग की तरफ जाएंगे, यानी आप इसको बर्न कर सकें। बर्न करके ये है कि ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज लेस हार्मफुल देन मीथेन। सो उसका जो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन एक हीटर के तौर पे भी काम करता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। सो कि जो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। सो हमारा इस वक्त लाहौर का जो स्मॉग है और जो बाकी चीजें हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज है। जिस तरह से आज भी अगर आप देख लें अभी विंडी है, मगर जो टेम्परेचर है बट इट्स टेम्परेचर सो हाई, वी आर आई थिंक रिसीविंग 37 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए रूडा काम कर रहा है, उसके अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट रूडा कर रहा है। So Mahmood Booty is a transformative initiative led by Ruda in which 13 million tons of waste spread over 47 acres accumulated over a decade, more than a decade, is being transformed into an opportunity. With an investment of 5 billion rupees, this will generate at least 2 billion rupees in carbon credits as of today annually. Not only the economic benefits in terms of carbon credits will be generated, but also the environmental, socio-economic impact will be witnessed. So I think it's a historic and groundbreaking initiative which is being led by Ruda. Since it's being transformed into a sustainable model, we are planning to install a solar park. We are planning to make use of methane which is being generated from this site. So since when it becomes economically viable, the sustainability of this project will be very easy to manage. They should and they will. They will, because I think this is a groundbreaking initiative, and there's a lot to learn for the academia as well, how this has been transformed. So I think this linkage is very important. Clearly you can see that it's full of industrial settlements here, and thus contributing to the high amounts of air pollution. However, at Ruda, the focus is not just to convert solid waste back into methane and then into carbon to capture that, or utilize hydrogen alone, but also to have futuristic engineering plans to curb the air pollution as well. So this, as you can see, it's an open site, and we have completely utilized its various facets, from solid waste to carbon to methane to air quality improvement
improvements and also the aesthetic limitations will also now be challenged via our engineering departments and R&D to facilitate this for a future arena where people can not just come here and say, okay, this is something, but instead relax here and see that the site has entirely been transformed. So this initiative is of key importance, and truly I feel Ruda deserves a lot of credit for that, that in the mere time of 2 years, they managed to allow its transformation and importantly, make sure that this entire place is now absolutely compliant with the UN SDG goals. We cover around 11 goals in the areas that we're focusing on, but specifically at Mahmood Booty, you can come see them, each target being achieved entirely in its indicators that I mentioned. So I think when I come here, I see a lot of potential for the future. It also makes me happy that this is our job, to convert a place that was dead, redundant, into an abundant offspring that will now perhaps create life and create opportunity, and it is already creating livelihood from being absolutely exploited and being left to waste to now seeing a better future. So this is a lot of credit to Ruda and all the administrative departments from the governments that are linked with this initiative. So thank you. As you can see, we're right now and currently in this very moment standing in one of Asia's most polluted places in terms of air quality index. However, the silver lining is that now Ruda is absolutely invested and willing to transform this massively polluted site into a new hope of life, as well as creating a better air quality index with all of the works that the engineering department is doing here, with the capture of methane and conversion of that into carbon for hopefully revenue generation, as well as the most environmentally feasible project. We're standing at the very heart of Mahmood Booty. This will be entirely a game changer in terms of the future that will proceed. Based on, as you can see, the work is around 65% complete. So we're hoping for another time zone to just make sure that these endeavors are fully reaching their absolute fruition. And the key importance or the key lesson to learn here is that this is a modern day miracle for a developing country, and when you do not give up, you can convert a dump site into a place that will now breed livelihood.